A warm hello to all of you and welcome back to my channel Educational Environment. So, here's a serious note. Please watch the full video without any skip. Otherwise, it might be difficult for clearing your doubts. And it's our huge request to subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. And share with your friends and classmates as much as you can. So let's start. So the subject is English grammar and the topic is part of speech. पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही कॉमन और बेसिक सा टॉपिक है जो कि 6th क्लास से बोर्ड तक के आते हैं, 10th क्लास तक के, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE हो. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है. इसको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, यूँ ही समझ आ जाएगा. हर सेंटेंस वर्ड से मिलकर बनता है, ये भी पता है. सेंटेंस में हर वर्ड का अलग अलग काम होता है. इन्हीं कामों के अनुसार इन वर्ड्स को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन से हैं वो 8 पार्ट? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. तो नाउन की डेफिनेशन देखते हैं. अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडियाज़, ऑब्जेक्ट और थिंग्स. पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी इंसान का नाम. प्लेस मतलब किसी जगह का नाम. एनिमल्स मतलब किसी जानवर या जीव जंतु का नाम. आइडियाज़ यानी आइडियाज़ जैसे कि कोई प्लान हो या कोई थॉट हो या कोई सजेशन हो, इन चीज़ों को. ऑब्जेक्ट और थिंग्स, ये एक ही चीज़ होती हैं. ऑब्जेक्ट थिंग्स जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, या फिर ऑब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें भी आएंगी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो नाउन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेमिंग वर्ड्स. यहाँ पे नाउन के एग्जाम्पल दिए गए, देख लेते हैं. पीपल में राहुल, शीला, मैन, पर्सन, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ गई. प्लेसेस में इंडिया, मैक्सिको, क्लासरूम, पार्क, मॉल एक्सेट्रा. इंडिया नेशनल प्लेस के बारे में, मैक्सिको इंटरनेशनल है, क्लासरूम लोकल प्लेस है, पार्क भी लोकल है, मॉल भी, यानी कोई भी जगह को, चाहे वो तो वहाँ बेडरूम हो, डाइनिंग रूम हो, या कोई भी रूम हो, या किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, लोकल लेवल की बात हो रही हो, तो किसी भी पर्टिकुलर जगह के नाम को भी हम लोग नाउन बोलते हैं. फिर यही सेम चीज़ एनिमल्स में है. लाइन, ज़ेब्रा, स्नेक, स्पैरो. लाइन, ज़ेब्रा तो एनिमल्स हैं, स्नेक रेप्टाइल्स होता है, स्पैरो बर्ड्स होती, तो ये सारे भी नाउन में आएंगे. फिर नेक्स्ट है आइडियाज़. आइडियाज़ में एवोल्यूशन, इन्वेंशन, आर्ग्यूमेंट एक्सेट्रा. एवोल्यूशन बोलते हैं ग्रोथ को, यानी डेवलपमेंट को, हिंदी में इसको विकास बोला जाता है. इन्वेंशन बोलते हैं आविष्कार को, कोई भी चीज़ इन्वेंट करना, कोई भी चीज़ आविष्कार करना. आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना. तो ये सभी आइडियाज़ हो जाएंगे, आइडिया के नाम हो जाएंगे. थिंग्स में है बैट, साइकिल, कर्टेन्स, पेपर एक्सेट्रा. अब बैट प्लेइंग गेम है, प्लेइंग टूल है, और साइकिल ट्रांसपोर्टेड टूल है, कर्टेन होम एसेसरी में आता है, पेपर स्टेशनरी में आता है. तो ये सारी चीज़ों के नाम ही हैं. सो ये सारी चीज़ें थिंग्स में आ जाएंगी. और अगर हम किसी धातु का नाम लेते हैं, जैसे गोल्ड है, या सिल्वर है, या डायमंड है, या प्लैटिनम है, ये सब इसमें आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा. सो आई होप नाउन क्लियर हो गया होगा, इसके एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गए होंगे. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, द प्रोनाउन. सो द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन. यानी वो वर्ड्स जो कि नाउन की प्लेस पे यूज़ किए जाएं. जैसे कि इसके एग्जाम्पल है, दे आर प्लेइंग, यानी वे खेल रहे हैं. अब वे क्या है, उसमें सबके नाम नहीं दिए कि कौन कौन खेल रहा है, इसलिए खाली यहाँ पे वे का यूज़ कर दिया गया है, दे का यूज़ कर दिया गया है कि वे खेल रहे हैं. तो दे जो होगा वो नाउन की जगह यूज़ हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन. फिर सेकेंड एग्जाम्पल है, शी इज़ राइटिंग, यानी वो लिख रही है. क्या, कौन लिख रहा है, नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शी का यूज़ हुआ है, पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया है. तो नाउन की जगह पे भी यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, प्रोनाउन यूज़ हुआ है, शी यूज़ हुआ है. तो इसी तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि आई है, शी है, ही, दे, देम, वी एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं, प्रोनाउन में. सो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब.
A verb is a word that we use to refer to actions, what things to do and states of being, how things are. बेसिकली वर्ब बोलते हैं डूइंग वर्ड्स को, यानी जिससे किसी भी चीज़ के या किसी भी इंसान के एक्शन का पता चल रहा हो कि वो क्या चीज़ हो रही है और कैसे हो रही है। यानी इन इजी वर्ड्स किसी भी काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं। इसका एग्जांपल है सोहा इज़ कुकिंग फूड, यानी सोहा खाना बना रही है। तो इसमें खाना बनाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि ये डूइंग वर्ड्स है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है। राहुल इज़ वॉचिंग क्रिकेट मैच, राहुल क्रिकेट मैच देख रहा है। तो वॉचिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि वॉचिंग भी एक काम में आएगा। बिकॉज देख रहा है यानी कोई काम चल रहा है, किसी काम के चलने या होने का पता चले, वो वर्ब कहलाता है। ऐसे ही वर्ब बोलते हैं, एग्जाम्पल्स हैं गोस, फ्लाई, स्टडीइंग, स्लीप, ईटिंग, स्लीपिंग, नैपिंग, ये सारे वर्ब्स होते हैं। सो फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव ऑफ अनदर एडवर्ब। सो बेसिकली एडवर्ब का मतलब होता है वर्ब में एडजेक्टिव को ऐड कर देना, यानी क्रिया में विशेषण को ऐड कर देना। कोई भी काम हो रहा है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताना कि वो किस तरह से हो रहा है। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ही राइट्स वेरी फास्ट, यानी वो बहुत तेज़ी से लिखता है। इसमें ही तो प्रोनाउन हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, वर्ब, एंड वेरी जो राइट को डिफाइन कर रहा है, वेरी फास्ट, ये हो जाएगा एडवर्ब। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल है राम वर्क्स क्विकली, यानी राम बहुत तेज़ी से काम करता है। तो राम एक नाउन है और वर्क यानी क्रिया, काम जो हो रहा है, वर्क वर्ब हो जाएगा, और क्विकली वो काम किस तरह से हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, तो वो हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी वो वर्ड्स जो कि नाउन की और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, चाहे वो अच्छी क्वालिटीज़ हो चाहे वो बुरी क्वालिटीज़ हो, यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, शनाया इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल, यानी शनाया एक बहुत बहादुर लड़की है। शनाया क्या हो जाएगा, शनाया तो एक नाम है, तो ये हो जाएगा नाउन, और ब्रेव इस शनाया की खूबी यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि वो एक बहादुर लड़की है, तो यहाँ पे ब्रेव होगा एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल है हर रूम इज़ सो कलरफुल। अब यहाँ पे पर्टिकुलर कोई नाम तो दिया नहीं गया है, नाम की जगह हर को यूज़ करा है, तो हर क्या है हमारा प्रोनाउन है। फिर रूम को कहा गया है, तो रूम आ जाएगा नाउन में, लेकिन रूम की यहाँ पे क्या बताई गई है, क्वालिटी बताई गई है, यानी उसको क्वालिफाई किया गया है कि उसका रूम बहुत ज़्यादा कलरफुल है, तो ये कलरफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब इसी तरह से जो वर्ड्स यूज़ होते हैं गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, टॉल, शॉर्ट, ये सभी जो भी किसी की भी अच्छाई या बुराई को डिफ़ाइन कर रहे हो, किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो, वो होते हैं एडजेक्टिव। So the sixth part of speech is a preposition is a word used with a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun in the sentence। इसको बहुत ही ईज़िली तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन में से प्री को अलग कर दें तो क्या वर्ड बचा, पोजीशन। सो इसी से समझे वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को की पोजीशन बता रहे हो, उसका रिलेशन बता रहे हो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, उसकी पोजीशन के हेल्प से एक नाउन दूसरे नाउन से कनेक्ट हो रहा हो, वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। तो जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल है द डॉग इज़ स्लीपिंग अंडर द ट्री, यानी जो डॉग है वो एक पेड़ के नीचे सो रहा है। इसमें पोजीशन वर्ड क्या है, अंडर। अंडर मीन्स होता है नीचे। तो ये अब कौन कौन से नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में, डॉग को और ट्री को। तो दो नाउन को आपस में कनेक्ट कर रहा है अंडर, तो अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है द पेन इज़ इन द बैग, यानी जो पेन है वो बैग के अंदर है। सेम यही चीज़ है, पेन क्या है, नाउन है, बैग भी नाउन है। इन दोनों को आपस में क्या चीज़ कनेक्ट कर रहा है, इन,
यानी जो पोजीशन वर्ड है वो क्या है, इन, अंदर। तो बस यही होते हैं प्रीपोजिशन, पोजिशनिंग वर्ड। सो प्रीपोजिशंस आर इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, टू, अबव, बिलो, एक्सेट्रा। सो सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच है द कंजक्शन। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, क्लॉसेस और सेंटेंसेस। अब कंजक्शन में भी सेम चीज़ करते हैं, कन और जक्शन को अलग कर देते हैं। तो जक्शन मीन्स क्या होता है, ज्वाइनिंग। तो वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने में यूज़ किए जाते हैं, यानी जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं, वही कहलाते हैं कंजक्शन। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन इज़ रीडिंग बट हिज ब्रदर इज़ स्लीपिंग। यानी मोहन जो है वो रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन उसका जो भाई है वो सो रहा है। तो मोहन इज़ रीडिंग अलग सेंटेंस हो गया एंड हिज ब्रदर इज़ स्लीपिंग अलग सेंटेंस हो गया, बट इन दोनों को कनेक्ट क्या कर रहा है, लेकिन, बट मीन्स लेकिन। तो बट क्या हो गया, कंजक्शन। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। यानी उसने बहुत मेहनत करी फिर भी वह असफल रहा। तो इसमें एक सेंटेंस हो गया ही वर्कड हार्ड एंड दूसरा सेंटेंस हो गया ही फेल्ड, बट इन दोनों को आपस में कौन जोड़ा है, येट। सो यही होते कंजक्शन। सो कंजक्शंस आर बट, एंड, येट, सो, फॉर, नॉर, एक्सेट्रा। सो लास्ट वन है इंटरजेक्शन, यानी 8 पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। लेट्स सी द डेफिनेशन। अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को भी बहुत ईजिली समझते हैं। इंटरजेक्शन समझिए एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं जो एकदम से क्या हो जाए, एक्सप्रेस हो जाए, जो हम लोग ने सोचा ना हो और एकदम से जो वर्ड्स को बोल दें। वो वर्ड जो अचानक उठने वाली फीलिंग से एक्सप्रेस हो जाते हैं, उनको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। उन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता है, बट वो क्या होते हैं, एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हुर्रे वी हैव वन द मैच। यानी हुर्रे, हम मैच जीत गए। अब हुर्रे का कोई मतलब नहीं है, बट ये क्या कर रहा है, एक वर्ड है जो कि खुशी को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओह ही इज़ गॉन। यानी ओह वो चला गया। तो ओह का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन ओह साउंड कर रहा है सैडनेस की, ओह वो चला गया। यानी इस बात से जो भी ये कह रहा है वो थोड़ा सा सैड है। तो एक्सप्रेसिंग वर्ड कौन सा हुआ, ओह। तो इंटरजेक्शन यही होते हैं। इसमें हमेशा लास्ट में क्या लगाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो द इंटरजेक्शंस आर हुर्रे, ओह, अलास, आह, वाओ, यही सब होते हैं। ओके, नाउ द टॉपिक इज़ कंप्लीट। आई रियली होप कि आप सभी को समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ it's a huge request to subscribe our channel, and please do like, share and comment, and don't forget to press the bell icon.